और खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश में कफ सिरप बैन। मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है फैसला। बच्चों की मौत के बाद लिया फैसला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर दी जानकारी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कहना है सीएम का। तो ये खबर जो है, जो पिछले दिन कल हमने बात की थी, छिंदवाड़ा में जो तस्वीर नजर आई थी, जहां पर 9 बच्चों की मौत हो गई थी कफ सिरप पीने से। तो वहीं जबलपुर में भी कफ सिरप पीने से 6 बच्चों की मौत हो गई थी, अकाल मौत हुई थी। कहा जा रहा था कि सिरप पीने से जो है किडनियां फेल हो गई थी बच्चों की, इसलिए वो मौत के गाल में समा गए हैं। छिंदवाड़ा में तो कल ही कलेक्टर शीलन सिंह ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिए थे सिरप में, लेकिन सवाल बार बार उठ रहे थे कि क्या ये सिरप सिर्फ छिंदवाड़ा में बैन होगा, मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से बेचा जाएगा। उसी के तारतम्य में जो है सरकार का, सीएम का बड़ा फैसला सामने आया है। अब पूरे मध्य प्रदेश में इस कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये जानकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। वो हम पोस्ट भी सीएम का दिखा रहे हैं, जिसपे इस पूरी जानकारी को, कफ सिरप बैन की जानकारी को उन्होंने साझा किया है। तो मध्य प्रदेश में जो है अब कफ सिरप जो है पूरी तरीके से बैन हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, जबलपुर से 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। ऐसे में बार बार सवाल उठ रहे थे कि क्या छिंदवाड़ा में ही बैन होगा, क्या बाकी जिलों में मध्य प्रदेश के ये जो सिरप है धड़ल्ले से बेचा जाएगा, क्या और बच्चों की मौत का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सिरप को जो है बैन कर दिया है। और वो पोस्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस सिरप के बैन की जानकारी साझा की है। तो देख सकते हैं, बड़ा फैसला जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से लिया गया है। कफ सिरप जिससे कई बच्चों की मौत हुई थी, उसको मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जो है अजय त्रिपाठी जी, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं स्वराज एक्सप्रेस से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से छिंदवाड़ा की जो तस्वीर सामने आई थी, जबलपुर से जो तस्वीर सामने आई थी, जहां पर छिंदवाड़ा में 9 बच्चे, जबलपुर में 6 बच्चों की मौत हो गई थी, ऐसे में छिंदवाड़ा में तो कल ही बैन कर दिया गया था सिरप, लेकिन मध्य प्रदेश में बैन की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब बड़ा जो है फैसला सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर सामने आया है, जहां पर पूरे कफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया गया। कैसे देखते हैं इस फैसले को? निश्चित रूप से थोड़ा सा देर हुई है, मुझे लगता है थोड़ा सा देर हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि चूंकि कांची में इस फैक्ट्री का जो इस सिरप की फैक्ट्री कांची में है, जो तमिलनाडु में आती है, तमिलनाडु सरकार से बात की गई थी, तमिलनाडु सरकार को मैसेज किया गया, तो वहाँ की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला है, परंतु ये फैसला थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था। राजस्थान ने यह फैसला बहुत पहले कर लिया था। वही सिरप, सेम सिरप मध्य प्रदेश में भी आया है, चाहे जबलपुर का मामला हो, चाहे छिंदवाड़ा का मामला हो, वही सिरप आया है। और इसको चूंकि प्रशासनिक अमले को थोड़ी सक्रियता पहले बरतना चाहिए थे, चूंकि पहले ये कहा गया था कि उस जो सिरप है कॉफड्रिल, उसमें उस तरह का कोई एंजाइमा नहीं पाया गया, कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं पाया गया जो नुकसान करता हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और जब तमिलनाडु की सरकार की जो रिपोर्ट है, इसके आधार पर सरकार ने फैसला लिया। और मोहन यादव मुख्यमंत्री जो हैं वो गुवाहाटी में, उन्होंने वहाँ से कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने तमाम बच्चों की मृत्यु पर, उनके असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। लेकिन ये तय है कि अगर ये फैसला थोड़ा पहले होता तो शायद कुछ बच्चे और बच सकते थे। दूसरा, मैं पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि पूरा हमारा ड्रग डिपार्टमेंट है, तो औषधि विभाग जो है वो कहाँ सोता रहता है, वो समझ से परे है। छिंदवाड़ा का मामला हो या जबलपुर का मामला हो या कहीं का भी मामला हो, जो दुकानों पर औषधि मिल रही है, जो जा रही है, जिसका प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है, डॉक्टर्स उसको लिख रहे हैं, बिक रही है, उसमें जांच पड़ताल शायद नहीं की जाती है। शायद इसका नतीजा यही निकला हुआ है। त्रिपाठी जी, आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बैन करने से मामला जो है एक शांत नहीं होता है? कहीं ना कहीं इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है, इसकी जो निर्माता कंपनी है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि 15 बच्चे जो 9 छिंदवाड़ा और 6 जबलपुर में आए हैं, इनकी मौत की जो है भरपाई तो करनी पड़ी। क्या इसके लिए सरकार को और कदम नहीं उठाने चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो यहाँ पर नहीं है, वो तमिलनाडु में है, कांची में है, तो तमिलनाडु सरकार को लिखा गया है। और यहाँ का जो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसने बात की है, और उसके खिलाफ निश्चित रूप से यहाँ पे सप्लायर जो होगा, यहाँ स्टॉकिस्ट जो होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने साफ कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चूँकि दूसरे स्टेट में प्रोडक्शन यूनिट है, फैक्ट्री दूसरे स्टेट में है। लेकिन मैं जो आपसे कपिल बात कह रहा हूँ कि उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जिनके हाथों
तमाम ये जिम्मेदारी है कि वो लोग इसकी जांच पड़ताल करके आगे बढ़ने दें। ड्रग्स जितना होता है वो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है मध्य शासन का उसके अंदर आता है। बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, रोज वसूली करते आपको दिखाई पड़ जाएंगे, हर मेडिकल स्टोर पर वसूली करते दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन इस तरह की घटना हो जाती हैं तब ये कहाँ छुप जाते हैं, ये सब जांच का विषय है। और निश्चित रूप से मोहन यादव ने जो कहा है कि दोषी बक्से नहीं जाएंगे, तो फैक्ट्री और फैक्ट्री से निकलने वाला माल उसमें कहीं गड़बड़ी हो सकती है। पर मेरा सवाल फिर वही है, फिर हम स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से सवाल खड़ा करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ जिनके हाथ में मजबूती है, जिनके हाथ में नेटवर्क है, जिनके हाथ में इसकी जांच पड़ताल और बाकी चीज़ें हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, तभी जाकर इसमें कोई ना कोई अच्छा फैसला माना जाएगा। बिल्कुल त्रिपाठी जी, देखना होगा कि जो बीच की जो लड़ी हैं, जो कड़ी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, फार्मा डिपार्टमेंट हो, इन पर कार्रवाई कब तक चलेगी, कब तक प्रशासन का चाबुक चलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जबलपुर में जो है कई बच्चे जो है 2-2 साल के बच्चे जो है अकाल मौत के गाल में समा गए थे और ये कफ सिरप जो है उनकी मौत की वजह बना। किडनी फेलियर बताई गई है जिससे वो मौत के गाल में समा गए हैं। लेकिन मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इस कफ सिरप को बैन किया गया है। और जैसा कि एग्जीक्यूटिव एडिटर बता रहे थे कि कांची में इस फैक्ट्री प्रोडक्शन किया जा रहा है, वहां पर भी सरकार ने जो है पत्राचार किया है इस कंपनी पर कार्रवाई को लेकर। तो देखना होगा कि वहां की जो सरकार है वो इस कंपनी पर कार्रवाई करेगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।